अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। और मेरे साथ आज जूम पर मौजूद है शकील चौधरी साहब, एफएसजे, और हमारे चैलेंजर शमीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सबसे पहले तो एफएसजे आपका बड़ा मजे से मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, एंड आप यू आर हैविंग योर कॉर्न। यस। आपने कसौटी को एक मजे की एंटरटेनमेंट रखा हुआ है, खाते जाओ और खेलते जाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? बिल्कुल। सो चले जी, स्टार्ट करते हैं। पहली पर्सनैलिटी करने जा रहे हैं, और पहली पर्सनैलिटी के बारे में बता दूं कि हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इस वक्त इसके लिए आपके पास हैं 17 क्वेश्चंस, हाँ। 17 सवाल। ओके ओके। जी, शमीम साहब मर्द, जी मर्द है। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, जी एशियाई। जनूबी एशिया से, जी जनूब एशिया से। पाकिस्तान से, नहीं सर, पाकिस्तान। जनूबी एशिया से या वफात पाकिस्तान से नहीं है। वफात को मेरा ख्याल है वफात का अगर हम कर लें या जी जी उसका बिल्कुल। वजह शोहरत है ना। बिल्कुल ग्रेवयार्ड पे, ग्रेवयार्ड। मलिक साहब उनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर, कम हो चुका। कम 1973 है। के बाद। 25 साल से ज्यादा। नहीं सर, 25 साल से कम। 25 1998 से के भी बाद। कम। जी सर, जी सर 98 के 25। बाद। अच्छा। ओके ओके ओके। और ताल्लुक इंडिया से। जी इंडिया से। ओके। शोबे पे जाएं डायरेक्ट। हाँ, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। सर सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, लेकिन वो शोहरत नहीं है। शोहरत नहीं है। मुसलमान शख्सियत। जी मुस्लिम। 10 सवाल। अच्छा। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, इंडियन, मुस्लिम, वफात जी को 25 साल से कम हुए। जी हाँ, या 98 के बाद। दो दो शख्सियत आती है मेरे जहन में। एक तो मौलाना जी वहीदुद्दीन जो हैं, जी। और दूसरे जो हैं सैयद अली गिलानी। अली गिलानी का सही तो है। खैर सियासत और हुकूमत ही है। तो जी। मौलाना वहीदुद्दीन जो हैं उनका सियासत से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। नहीं तो है, इल्म उनका तो फजल से है। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप है। हाँ जी जी। जी। तो जी, तो इल्म फजल का सवाल पूछें। हाँ, मेरे ख्याल में इल्म फजल है, या फिर हम ये पूछ सकते जी। हैं कि ताल्लुक दिल्ली से था। नहीं, दैट दिल्ली वुड तो फिर आल्सो भी वो नैरो तो इट बड़ा डाउन। वास्ट हो जाएगा ना। आई थिंक पहले शोबे को लॉक करें। जी। मलिक साहब, इल्म फजल जी से जी। ताल्लुक था। जी सर, वो अदीब भी रह चुके हैं। अदीब भी रह चुके हैं। ओके। तो पता नहीं अब शमसुर रहमान फारूकी की बात ना हो रही हो। वो भी बड़े एक क्रिटिक थे, लिटरेरी आदमी थे। हम पहले कर चुके हैं। जी। डॉक्टर साहब ने कहा जी कि कर अच्छा। चुके हैं शख्सियत ये हम पहले। सर जी ये जी वाली कर जो चुके हैं, वही पर्सनैलिटी कह हम रहा हूँ कर ना। रहे हैं वो कर चुके हैं, जी हाँ। के अच्छा, इल्म फजल से ताल्लुक है, अदीब रह चुके हैं, और सियासत और हुकूमत से भी ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत सियासत और सर हुकूमत मेन नहीं है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से ही है। मेन ताल्लुक सियासत और और हुकूमत से ही है। क्वेश्चन कितने हुए हैं? 11 सवाल। 11 11 सवाल। सवाल। तो मेरा ख्याल अच्छा है जी। कश्मीर फिर जाया मेन, जा सकता है जी। बिल्कुल जाएं जी, जाएं। तो ताल्लुक कश्मीर से था मलिक साहब। जी जी कश्मीर से था। हम्म, अच्छा। ओके ओके ओके। जमाते इस्लामी से ताल्लुक रहा, फिर एपीएचसी से, फिर उन्होंने अपनी एक तंजीम भी बनाई थी। जी जी बिल्कुल, एपीएस से बनाई, पहले जमात साहब से हम्म। ताल्लुक। और पार्टीशन से पहले लाहौर में पढ़ते रहे। जी जी पार्टीशन से पहले उन्होंने लाहौर में भी पढ़ा है। जी, ओरिएंटल कॉलेज में। आपने सैयद अली गिलानी का पूछा। जी सर, सईद अली शाह गिलानी। ओके। दैट वाज वेरी क्विक शकील साहब, ऐसे तो बहुत वेल मुश्किल हो डन। जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मलिक थैंक यू साहब। जी। आपका जी अपना जी। ताल्लुक वहां से आपका। है? जी मेरा अपना ताल्लुक भी मकबूजा कश्मीर से ही है, और मैं हाँ। अच्छा। प्रेजेंटली सऊदी। आप कहाँ पे हैं अभी? मैं सर अभी सऊदी अरब में था। सऊदी अरब में है। अच्छा वेल। ओके। और ताल्लुक आपका कश्मीर अम, में किस जगह से? जी इस्लामाबाद, जो उसको अनंतनाग बोलते हैं, जिला इस्लामाबाद। हम्म। ओके। अच्छा ओके। चले, थैंक यू सो जी। मच मलिक साहब। थैंक यू डॉक्टर रूबा जी और एफएसडी साहब और शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा कश्मीर पे बात कर लेते हैं। ये जी जो सर। 2019 में हुआ, 5 अगस्त, जी ठीक है सर। ना, जी जो जी कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, तो जी सर। इसमें एक ज्यूरिस्ट है, मुसलमान है इंडिया में, और बड़े पाए के ज्यूरिस्ट हैं,
तो वो करण थापर के प्रोग्राम में आए थे जी और जी उन्होंने टर्म यूज की थी कि जो आर्टिकल 370 था उसको जी डी ऑपरेशनलाइज किया गया है, उसको निकाला नहीं गया है जी कॉन्स्टिट्यूशन से, डी ऑपरेशनलाइज हुआ है, जिसका मतलब है कि एक स्विच घुमाने से ये स्टेटस वापस बहाल हो सकता है। हो सकता है। हम्म। जी जी बिल्कुल। आप एजी उससे नुरानी की ज्यादा बात तो नहीं कर रहे? नहीं, उनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। एल्डरली आए आदमी है। एल्डरली आदमी है, मैंने आए उनकी बड़ी हम्म, जबर, बहुत ज्यादा एल्डरली भी नहीं है, ही हाँ, लुक्स इन हिज मे बी लेट 50s अर्ली 60s, ओके। तो बट वेरी एमिनेंट जूरिस्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये टर्म यूज की थी डी ऑपरेशनलाइज, हम्म, इसको डी ऑपरेशनलाइज किया गया है। हम्म, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो सिर्फ कश्मीर पे नहीं है, वो और भी कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जिनका हम्म, स्पेशल स्टेटस था, जी और इस 370 को डी ऑपरेशनलाइज करने से उन स्टेट्स का भी जो है स्टेटस वो चेंज हुआ है। जी तो बिल्कुल। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा, ठीक है ना। हम्म, इसका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर पे, हम्म, सिर्फ कश्मीर पे नहीं होगा, वो बाकी इंडिया पे भी होगा। और अगर ये बीजेपी की ये सोच चलती रही हिंदुत्वा की, तो इट विल बी द अनडूइंग ऑफ ऑल ऑफ इंडिया। अगर ये एजी जी नुरानी है तो ही हैज रिटन द मोस्ट डिटेल्ड बुक ऑन द कश्मीर इशू, और उनकी जो जी जी, पहली किताब थी कश्मीर पे वो 1964 में आई थी। तो ही इज वन ऑफ द जबरदस्त। मोस्ट एमिनेंट स्कॉलर्स ऑन द कश्मीर इशू। जी, आई कांट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, मुझे ये याद है कि करण थापर के प्रोग्राम में थे, और बड़ी मजेदार डिस्कशन थी, बहुत अच्छी डिस्कशन थी वो। आई एम श्योर अगर उसका करण थापर के प्रोग्राम को जाके सर्च हम्म, करेंगे तो उसमें थंबनेल में निकल आएगा वो, क्योंकि वो फाइल वहां होगी। जी। और हमने मेरा ख्याल है पहले भी यही बात डिस्कस कर रखी है। जी सैयद अली गिलानी जो हैं 3 दफा कश्मीर असेंबली के रुकन रहे, और ही काफी लंबी उम्र उन्होंने पाई। उनका इंतकाल अभी हुआ हाल ही में। तो 2021 तो में। या, दो हजार और इक्कीस पाकिस्तान ने उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड भी दिया था। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच मलिक साहब। सो हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी जी, मेरा नाम शमसुल आरफीन हाशमी। वाह, हाशमी साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी, बेसिकली तो मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान से हूँ, लेकिन मैं लाहौर में बेस्ड हूँ। वाह, पढ़े हैं लाहौर में अच्छा, आप? नहीं, मैंने ग्रेजुएट किया है एनसीएस से। आई एम एन आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट। वाह। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ। जी सर। पर्सनालिटी मर्द, जी जी। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, जी, एशियाई। जनूबी एशिया, साउथ एशिया। साउथ एशियन, मतलब जी जी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जी जी। पाकिस्तान से, नहीं सर। नहीं नहीं इंडियन। सर। यस। सर अच्छा, अभी आपने क्या पूछा है? मैंने इंडियन पूछा है। ठीक है, ओके। सवाल कितने हुए? 5? 6 सवाल। 6 सवाल। जी शकील साहब। जी अरफिन साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं सर, 50 साल नहीं हुआ अभी। 1973 के 25 बाद, 25 साल से ज्यादा। जी। यानी 1973 से 1998 के दरमियान। और शोबे वजह शोहरत जो है, वजह शोहरत की तरफ जाना पड़ेगा। जी, वजह शोहरत इनकी इल्मो फजल है। नहीं सर। कोई फाइन आर्ट्स का बंदा ना हो, क्यों एफएसजे? नहीं, ये खुद सियासत फाइन और आर्ट्स हुकूमत के भी हैं। हो सकता है ना, ये सियासत और साहब हुकूमत भी तो है। हमेशा वेरी ऑब्वियस पे जाते हैं। सो फाइन आर्ट। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन होती है। आइंदा चलें। मैंने नहीं पूछना कि हमारे चैलेंजर क्या करते हैं या कहाँ से उनका ताल्लुक। अच्छा, अरफैन साहब ये बताइएगा कि इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। नहीं सर। 10 सवाल हो चुके हैं इसके साथ ही। We have to tread cautiously then. That's right. We have sports, we have show business. शोबिज। हाँ, शोबिज से शुरू कर लें, मतलब पूछ लें। चलें। शोबिज से ताल्लुक है अरफिन साहब? जी सर। जी आहा, सर। अच्छा। सिंगर, सियासत और हुकूमत से एक्टर। ताल्लुक नहीं है, दैट एलिमिनेट्स इसके जो सुनील दत्त, एक बहुत बड़ा नाम, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एक्टिंग से पूछ लें। जी, एक्टिंग ही हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकता है। जी जी। हाशमी साहब, ताल्लुक इनका गायकी से था, जी सर। सिंगिंग से। जी सर, जी जी ओके। बिल्कुल। सिंगर। मोहम्मद अब रफी ये जो है ना, उसी पीरियड।
किशोर है, मोहम्मद रफी हैं, जी। यही तो मुझे पीरियड है। पूछा जा सकता है कि मुस्लिम थे। एंड किशोर डाइड इन द यूएस, आई गेस, डिडंट ही? जी, एंड ही वाज एन एक्टर आल्सो, ही वाज नॉट जस्ट अ सिंगर। तो ये पूछा जा सकता है कोई मुसलमान पर्सनालिटी? बिल्कुल पूछ लें। आरफीन साहब, कोई जी मुस्लिम सर। पर्सनालिटी पूछी है आपने? नहीं सर, मुस्लिम नहीं है। 13 सवाल। अब जो है फोकस करते हैं जी कि इनका ताल्लुक जो है, ये सिंगर हैं, ही इज नॉट अ मुस्लिम, राइट, ही डाइड बिटवीन 73 एंड 98। जी हाँ। या एक तो मैंने कहा ना किशोर कुमार कम्स टू माइंड, और जी तो ये एक तो पूछना है कि जी वो एक्टर सिंगर थे, एक्टिंग भी की हुई है उन्होंने। जी। आरफीन साहब, इन्होंने एक्टिंग भी की हुई है। जी सर। और एफएसजे, मेरे ख्याल है इनकी डेथ अमेरिका में हुई थी। ऑल्दो माय नॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिशियंस इज लिमिटेड, लेकिन मुझे लगता है कहीं पढ़ा था मैंने। और क्या इनसे पूछा जा सकता है? कितने क्वेश्चन कितने हुए हैं? 14 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चन। सो वी कैन आस्क 3-4 मोर क्वेश्चंस। जी, आई थिंक कोई मशहूर गाना इनका है आपके इल्म में? जी, कटी पतंग फिल्म जो थी शायद उनका, उसके गाने इन्होंने गाए थे। पूछें, सवाल पूछें फिर उनसे। इनका भाई भी था ना, वो भी एक्टर था। सो शूट योर क्वेश्चन, वी हैव 4-5 क्वेश्चंस लेफ्ट। 6 क्वेश्चंस अच्छा जी, to हाकिम be साहब, precise. 6। इन्होंने फिल्म जो है कटी पतंग, उसके गाने गाए हुए हैं, जी सर। और इन्होंने वो मशहूर गाना है रूप तेरा मस्ताना, वो भी गाया हुआ है। जी। These two films, the songs जो है, they reveal him because he had a particular way of singing, जो हमें कहते हैं ना, पाकिस्तानी किशोर कुमार जो है वो अली जफर है। अली जफर। चले यही उसने पूछ किशोर लें के कि बड़े गाने, अली जफर से हाँ, उनको मुशाबिहत दी जाती है। अली ने उसके बड़े, किशोर के बहुत गाने गाए हुए हैं। हम्म। अच्छा, इनको जो है ना एक टाइटल इनका दादा भी है, इनको किशोर दादा ओके। भी कहते हैं, तो दादा वाला भी सवाल बनता है। सो गो अहेड, आस्क हिम। जी, इनको एक टाइटल दिया गया है दादा का। जी सर। जी सर, सर। दा नहीं कहा जाता, किशोर दा। जी, दा शॉर्टन है ना, उसका दादा का फॉर्म है। अमिताभ इज ऑल्सो हाँ नोन एज, उनको भी दा कहते हैं। हाँ हाँ। सो यू कितने कैन सवाल आस्क हुए? वन मोर क्वेश्चन। शकील अली मेरा साहब, वही जफर व्हाट वाला सवाल भी है पूछ जी। ले। assume the questions, extra questions वो छोड़ा नहीं जा रहा। हाँ। जी शकील साहब। अच्छा शकील आरफीन साहब, साहब, इनको अली जफर से भी तशबीह दी जाती है सर तशबीह मतलब कैसे, कि आप इंस्पिरेशन कि पूछ रहे हैं? कि कि उनकी कुछ रिजेम्बलेंस है, उनके उनके आवाज स्टाइल मिलती है, की? गाने का स्टाइल मिलता है। जी, इंस्पायर्ड हैं अली जफर। ठीक है जी जी, सर। नाम दें। जी। आपने किशोर कुमार का पूछा। जी सर, किशोर कुमार। तो बाय एनी चांस आरफीन साहब आप गाते भी हैं? जी जी, मैं म्यूजिक पे। सो आप वाओ। यू कैन सिंग तो आप एनी किशोर का सॉन्ग। गाना सुनाए ना। है ना, मुझे था, मैं यही इसीलिए मैंने पूछा कि बीइंग इनटू दैट साइड, आप इनका कोई गाना सुनाइए। किशोर दा का। जी हाँ। चलें जी किशोर। उनका एक गाना है मुझे बड़ा पसंद है, वो है चंदा देखे चंदा तो चंदा शर्माए, चंदा देखे चंदा तो चंदा शर्माए, गोरी गोरी चांदनी में गोरी जब मुस्काए, जिया बोले जिया तो ये पिया शर्माए, चंदा देखे चंदा। थैंक यू सो मच जी। हाशिम साहब। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? हसन अली, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप सऊदी अरब। सऊदीया से बात कर रहे हैं। सऊदीया में किस जगह से? दमाम। ओके। दमाम इज द ऑयल सिटी, एम आई राइट? जी सर। यहाँ पे तेल है ना, काफी तेल निकलता है यहाँ से। जी जी, बहुत है। मशरक में है ना, सऊदी अरेबिया के ये। जी जी। जी सर, शख्सियत जी स्टार्ट सर, करने मत से है। पहले आपको बता दूं कि हम पहले कर चुके हैं, इसलिए 17 सवाल है, 20 नहीं। जी सर, अच्छा। स्टार्ट करते हैं।
अच्छा हसन साहब, जी। शख्सियत मर्द, जी मर्द। एशियाई, जी। जिंदा, जी नहीं। ताल्लुक इनका जो है साउथ एशिया से है, जनूबी। जी। जनूबी एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस इलाके से। जी। जी। अच्छा, और आपने कहा कि जिंदा नहीं है, मर्द हैं, जी सर। जी तो ताल्लुक इनका पाकिस्तान से, नहीं। इंडिया से, जी। और इनके इल्म इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जी नहीं। 1973 के बाद, 25 साल से ज्यादा, नहीं। 1998 के बाद, ताल्लुक इनका इल्म फजल से, स्कॉलरशिप यानी, नहीं। सियासत और सियासत और हुकूमत से हुकूमत भी है। भी भी है। है। जी। अच्छा, सर 10 तो सवाल, ये 10 पूछा जा क्वेश्चन। सकता है कि कोई मुस्लिम पर्सनालिटी है, क्यों एफएसजे? पहले शोबे को डिटर्मिन करें। शोबे पे जाएं पहले। जी। अभी हमने कौन कौन सा शोबा रूल आउट किया है जी? इल्मो अभी हमने फजल, सियासत और हुकूमत। इल्म फजल पे उन्होंने कहा नहीं, और सियासत और हुकूमत पे उन्होंने कहा भी। तो कह फिर सकते दूसरा हैं। जो शोबा है, दूसरा शोबा हो सकता है कि फिर शोबिज हो। क्या ख्याल है, शोबिज का पूछा जाए? जी बिल्कुल। हाँ, हसन साहब, शोबिज से ताल्लुक इनका नहीं। है? शोबिज से भी नहीं, फिर स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से। यस। हम्म, हसन साहब, हाँ इनका हाँ। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। जी नहीं। जी नहीं। अब ये सोचिए कि कौन सी सर पर्सनालिटी 12 इंडिया की, सवाल हो चुके हैं, आपके पास टोटल 18 सवाल हैं। ठीक है। या तो ये तो हमें बहुत, वी हैव टू ट्रेड कॉशियसली नाउ। देखें, कौन सी शख्सियत है जो हो चुकी है, रिसेंटली हुई हो? शोबे कौन से हैं? हमने कहा सियासत और हुकूमत, उन्होंने कहा भी। इल्म फजल नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है। हमने शोबिस का पूछा है, जी शोबिज सर, भी पूछ लिया रूल है, आउट हो गया ना? पूछ लिया आपने। वो भी नहीं है। नो सर। तो एक तो बिग बिजनेस रह गया। अब बिग बिजनेस में जिसका ताल्लुक सियासत से भी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा कौन साइंस एंड आता है सर जहन में? टेक्नोलॉजी एक है। सेकेंड, आफ्ताब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, Assalamu alaikum FSJ, how are you? जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? वी मिस्ड यू Yes, एंड I missed you too. you missed my enjoying my corn on the cob. Yeah, I missed so many other things. I was busy and tangled doing so many other things also. अच्छा जी, जरा ब्रीफ कीजिए कि क्या है जी, सूरत अहवाल। देखिए, सूरत अहवाल जो है वो 12 questions so far. हाँ जी, 12 क्वेश्चंस हैं। मर्द है, जिंदा नहीं है, इंडिया से है, और 50 साल से ऊपर हो चुके हैं इनकी वफात को। नहीं सर, कम हुए हैं 98 के सॉरी, बाद, कम हुआ 25 साल से 98 कम के हुए। बाद। सॉरी 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 98 के बाद। उसके बाद ये सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है, भी इल्म है। फजल से नहीं है। वजह शोहरत सियासत ही है। वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत सियासत और सियासत और हुकूमत हुकूमत आपने नहीं है। ना की है। जी भी सर, है। नहीं है। अभी आप वजह शोहरत पे नहीं पहुंचे। नहीं, वजह आप शोहरत पे इल्म और पहुंच फजल गए। का सवाल कर चुके हैं, उससे ताल्लुक नहीं है, शोबिस से ताल्लुक नहीं है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, और सियासत और हुकूमत का भी ऐसा सच कोई नहीं है ताल्लुक भी, और वजह शोहरत भी। अच्छा। Oh, so you are 12 सवाल। in the middle of nowhere. In the middle of nowhere. I think one possibility is science and technology, लेकिन उनका ताल्लुक फिर इल्म सियासत से भी फजल से था। बन जाता है ना वो। इल्म फजल से हाँ, बन जाता है। Maybe a man with a bad repute, some in infamous the guy. last 25 in the last 25 years, एक तो बिग बिजनेस का हमने नहीं पूछा अभी। तो इन दीज लास्ट 25 years, रिलायंस के जो फाउंडर थे, धीरू भाई अंबानी, जी जी। he died in this period. Big business, big name in हमने India. अभी 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 एफएसजे क्वेश्चन फेथ का भी नहीं किया, एक हिंदू Faith का भी नहीं पर्सनालिटी, मुस्लिम। चले शकील साहब, जल्दी से ये दोनों तो हाँ, कंज्यूम करें ना, जल्दी से ये दोनों या करें, फौरन आए। हसन साहब, कोई मुस्लिम पर्सनालिटी पूछी है आपने? जी। जी ओके, सर। दैट इज हेल्पफुल। हाँ, या, तो या, धीरू भाई तो नहीं है, तो मुस्लिम हो गए। जी, और अब इस पे भी जोर दीजिएगा, सोचें कि कौन सी पर्सनालिटी जो हो चुकी है। दैट अच्छा, वुड ये बी हो चुकी है हेल्पफुल। पहले। जी जी, जी हो चुकी है। ओहो, ये है सबसे अहम बात। यस। सियासत और हुकूमत इंतकाल हमने नहीं पूछा। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हुए 98 के जी, बाद, 25 से कम। और सियासत उसके और बाद कोई हुकूमत हमने सवाल नहीं नहीं किया गया, पूछा। नैरो डाउन नहीं किया गया। नहीं, 98 के बाद। तो लेकिन ताल्लुक ताल्लुक तो है। है ना।
ताल्लुक है हल्का फुल्का शायद। हाँ, तो फिर एक तो वो अब्दुल कलाम है जो प्रेसिडेंट भी थे और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम के। लेकिन वो तो बहुत वो बड़े स्कॉलर थे, वो तो इल्मो फजल सर, बनता है ना। इल्मो फजल, दैट इज ऑल अबाउट इल्मो फजल। नहीं, किसकी बात हो रही है? अब्दुल कलाम आजाद की नहीं बात कर रहा मैं। नहीं 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 नहीं, सर, अब्दुल कलाम द साइंटिस्ट। जी जी, द द साइंटिस्ट। मिसल मैन, उनकी तो डेथ भी एक लेक्चर देते हुए हुई थी। कोई लेक्चर दे रहे थे वो कहीं ना, तकरीर कर रहे हाँ, थे। इस पीरियड में हुई है ना, पिछले 25 साल में हुई या है। और वो प्रेसिडेंट भी लेकिन रहे वो, हैं। हाँ, इल्मो फजल भी है, फिर सियासत भी है, उनका तो दो ही है ये क्लेम्स टू फेम। प्रेसिडेंट तो मतलब इट इज इंसिडेंटल। असल चीज तो उनकी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। या असल चीज और तो वो उनकी इल्मो जो है फजल, देखिए, इंडिया से हम जो पहले कर चुके हैं ना पर्सनालिटीज, उनमें सबसे अहम थे मौलाना वहीदुद्दीन खान। एंड हाँ, बट वो वो दो इल्मो फजल दो है ना। दफा कर चुके हैं, 2 दफा। ही इज अ स्कॉलर भाई, उसका इल्मो फजल से ताल्लुक है ना। ग्रेट स्कॉलर, अ ग्रेट स्कॉलर। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो या तो वो नहीं है, इल्मो फजल में तो उनका ताल्लुक नहीं है। तो हसन साहब, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इल्मो फजल के हवाले से? आर यू क्लियर? यस सर, क्लियर। कोई नेगेटिव रेपुटेशन वाला बंदा, कोई कंट्रोवर्शियल रेपुटेशन वाला बंदा, कोई मुंबई का डॉन, कोई कश्मीरी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, जैसे वो अफजल एक गुरु तो थे। पता नहीं अफजल गुरु हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। आई आई डोंट डोंट थिंक सो। रिकॉल। बुरहानुद्दीन वानी भी नहीं हुए वे। ओके। बुरहान वानी इज अ बिग नेम। बुरहान वानी तो बहुत बड़ा नाम है, और बुरहान वानी पहले हुआ भी नहीं। नहीं हुआ ना, यही तो मैं है कि वो नहीं हुआ हुआ। सब मुस्लिम, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बैड रिप्यूट का बंदा होगा। ये अभी हमने पूछा है जी, कंट्रोवर्शियल रेपुटेशन या बैड नहीं, रेपुटेशन। कंट्रोवर्शियल जो है ना वो एक बहुत लूज टर्म है। इस दौर में हर कोई कंट्रोवर्शियल है। इसकी वजह शोहरत की तरफ जाइए, शोबिज भी नहीं है, स्पोर्ट्स भी तो नहीं है। ये बिग बिजनेस रह गया, बट यू नो नेम दैट कम्स टू माइंड। बिग बिजनेस में जो इंडियन मुसलमान सबसे आगे है, ही इज अलाइव, अजीम ही इज प्रेम जी। अलाइव। जी जी, जी, वो तो अजीम या प्रेम जी है, द प्रो। प्रेम जी भी अलाइव है। एंड क्या है वो, सलमान अली, यूसुफ अली, लुलू वाला। यूसुफ अली, लुलू। हाँ, या ही इज द रिचेस्ट फॉरेनर इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, एक चीज है, ये बंदा हो सकता है, ये जो कसाब था ना, एक कसाब, वो क्या कसाब अजमल। था, अजमल कसाब। मेरा दिमाग उसकी तरफ जा रहा है। ये इन्होंने बताया कि ही वॉज एन इंडियन, ये जी कहा है। जी। वरना कहते कह सकते हैं। अगर इस इंसिडेंट के साथ हम टाई करते हैं ना, तो देयर वाज दैट इंडियन पुलिस ऑफिसर हु वाज किल्ड। हाँ, करकरे, करकरे, करे। करकरे वाज द मैन। लेकिन ही इज नॉट अ मुस्लिम, अच्छा, हाँ, ही इज नॉट अ मुस्लिम। ही इज नॉट अ करकरे वाज मुस्लिम। नॉट अ मुस्लिम। करकरे वाज नॉट अ मुस्लिम। करकरे वाज द मैन। हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 5, वही के वही है। 5 रहते हैं, 13 5। सवाल हो चुके हैं। चले फिर एक क्वेश्चन जाया कर देते हैं, नेगेटिव रिप्यूट या किसी वाक्य। अगर हम ये कहें, बजाय नेगेटिव रिप्यूट करने के, कहने के, हम अगर ये कहें कि किसी वाक्य से मुंसलिक है, या दैट्स बेटर, है मच ना? बेटर। कौन तो सा नॉर्मली वाकया ज़हन में आता है? जो नेगेटिव रिप्यूट होती है वो किसी इवेंट के साथ लिंक्ड होती है नॉर्मली, जी जी। किसी इंसिडेंट के साथ। और चार्ल्स सोबराज जिंदा है अभी, द सर्पेंट। हाँ, बट द सर्पेंट इज नॉट इंडियन, मतलब ही इज फ्रेंच आल्सो, ही इज वियतनामीज आल्सो, एंड ही हाँ, पार्टली इंडियन। हिज फादर वाज फ्रॉम इंडिया। he visited Pakistan also, do you know that? He killed a driver in Pakistan, a taxi driver. He committed murder. An Indian Muslim who is still without a trace. Did he die a natural death? ये ज़हन में रखिए FSJ, इससे कुछ चीज समझ में आती है। हो सकता है वायलेंट डेथ, अननेचुरल डेथ से कोई चीज सामने आती हो। तो यही पे पूछ लें कि अननेचुरल डेथ कोई क्या कहेंगे, इससे एक्सिक्यूशन। बेहतर है कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, कश्मीरी इंतफादा। जाइए फिर उधर पूछिए। जी हसन अली साहब, इनका ताल्लुक जो है वो कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट के साथ है? जी नहीं। ठीक है ना, सारे ये एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी तक हम शोबे पे नहीं पहुंचे। थोड़ा सा हमें ये पता है कि कुछ ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, बट वजह शोहरत वो नहीं है। मीडिया की शख्सियत तो नहीं है, ये नहीं पूछा आपने? नहीं, एमजे अकबर भी हो सकते हैं। ही इज अलाइव। ही इज अलाइव। हाँ, एमजे अकबर इज अलाइव। वो जो एक आर्टिस्ट थे, एक आर्टिस्ट भी हैं, FM हुसैन। FM हुसैन, जो नॉर्मली बेयरफुट घुमा करते थे, मधुरी के बहुत बड़े वो फैन थे।
एंड ही डाइड आई थिंक इन लंदन, ही हैड मूव्ड टू कतर। जी जी, लेकिन क्या वो इल्मो फजल में नहीं आएंगे आर्टिस्ट? पेंटर थे ना। एफएम हुसैन हो चुके हैं डॉक्टर साहब? जी सर। हो चुके हैं? जी सर। अगर एफएम अच्छा। हुसैन हो चुके हैं तो मेरी गैर मौजूदगी में हुए हैं। ही इज अ प्राइम कैंडिडेट। यस। तो ये पूछा जा सकता है कि आर्टिस्ट थे? पूछे पूछे पूछे। हसन साहब, ये कोई आर्टिस्ट थे? जी यस। सर। कतर शिफ्ट हो गए थे? भी है। इनका इंतकाल लंदन में माधुरी, हुआ? माधुरी के फैन थे। जी एमएफ हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। जी मकबूल फिदा। वेरी गुड पर्सनालिटी। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।